हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशु फार्मेसी पर। आज हम डिस्कस करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। सारी जानकारी मैं लेकर के आया हूँ। फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, क्या इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं और कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे और कैसे उससे बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फंगल इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन जो कि फंगस के द्वारा हो रहा हो, उस इन्फेक्शन को हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। अब हम जानते हैं फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, फंगल इन्फेक्शन जो है, फंगस जहाँ पर मॉइस्चर पाता है वहीं पे ये ग्रो करता है। ठीक, तो हमारी बॉडी में अगर कहीं भी वो मॉइस्चर पाएगा तो वो ग्रो कर सकता है। जैसे देखिए, जो शरीर के हमारे ये वाले पार्ट हैं, हाथ के नीचे वाले एक्सिलरी पार्ट, और यहाँ जांघों के बीच में, ठीक, और महिलाओं को ब्रेस्ट के नीचे, इन सब जगहों पे जो है फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो हमेशा दबे रहते हैं और वो हमेशा वहाँ पे एयर मतलब बराबर पास नहीं कर पाता है। इसकी वजह से जो है वहाँ पे फंगस ग्रो कर जाता है, क्योंकि मॉइस्चर वहाँ पे लॉक रहता है। ठीक, तो गर्मियों में ये ज़्यादा होता है। ठीक, अभी देखिए गर्मी का मौसम आ रहा है तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ेगा। अगर हम हाइजीनिक कंडीशन अपना मेंटेन रखें तो फंगल इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। अब मान लीजिए फंगल इन्फेक्शन किसी पर्सन को हो गया है, तो उसको हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन है। ठीक, तो फ्रेंड्स, फंगल इन्फेक्शन, फंगस जहाँ भी ग्रो करता है, उसके स्पोर्स जहाँ भी होते हैं, वो पहले तो ईचिंग इतना तगड़ा काज करता है कि पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती है। खुजलाते खुजलाते वो ब्लीडिंग भी होने लगती है कभी कभी। ठीक, तो डायग्नोसिस करना उसका जो है, डायग्नोसिस में क्या है, उसके रिंग बन जाते हैं। ऐसे मान लीजिए ये स्किन है तो इस पर रिंग बन जाएगा। अभी हम फोटो लगा दे रहे हैं, देख लीजिएगा, उस पर रिंग बन जाता है, रिंग टाइप में इन्फेक्शन होता है। ठीक, तो अगर डायग्नोसिस करना कठिन हो जाता है तो इसको हम सैंपल के लिए भेजते हैं। वो उसको जो है स्किन का जहाँ पे वो इन्फेक्शन है वहाँ से पैच निकाला जाता है और वो माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कि फंगस है या बैक्टीरिया है। ठीक, तो डायग्नोसिस वैसे तो देखने में ही हो जाती है। अनुभवी डॉक्टर जो है देखेगा, वो देख के ही बता देगा कि हाँ ये फंगल इन्फेक्शन है, उसमें टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, अब हमने जान लिया डायग्नोसिस और क्यों होता है, तो अब हम जानते हैं कि ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सॉरी, तो ट्रीटमेंट के लिए जो है, पहले तो लोग क्या करते हैं, पहले जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, और वो जा करके क्लोबेटासोल और प्रोपियोनेट और ये बेक्लोमेथासोन, इस स्टेरॉइड वाली क्रीम खरीद लेते हैं और लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई ठीक कहाँ से होगा, जब आप स्टेरॉइड लगा रहे हो तो ठीक कहाँ से होगा। स्टेरॉइड का क्या काम है, वो जो है इम्यूनिटी को हमारे सप्रेस कर देता है कुछ देर के लिए। जब तक आप लगाते हैं तब तक लगता है अरे यार बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहा है। हाँ, क्या होगा, कुछ नहीं रिस्पांस देगा। आपको ये क्रीम बिल्कुल ही बंद कर देनी है। जो आप स्टेरॉइड क्रीम यूज कर रहे हो ये बहुत ही बेकार है, बहुत ही घटिया है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। ठीक, तो स्टेरॉइड क्रीम अगर आप लगा रहे हो तो बिल्कुल ही बंद कर दो। स्टेरॉइड क्रीम जिसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे बेक्लोमेथासोन, प्रोपियोनेट और मिकोनाजोल, हाँ, ये सब जो है कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो इस क्रीम को आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। आप सिंपल क्रीम लगाइए। सिंपल क्रीम मीन्स जिसमें एंटी फंगल हो, एंटी फंगल ड्रग हो, जिसमें कीटोकोनाजोल, लुलिकोनाजोल, सर्टाकोनाजोल और जिसमें क्लोट्रीमाजोल हो। ठीक, इस ड्रग को आप अप्लाई करिए, इस क्रीम को आप परचेज करिए। मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि आप कीटोकोनाजोल 2% का उसको आप परचेज करिए मार्केट से, और उसको पहले आप लगाने का तरीका जो है पता करिए। मैं लगाने का इसको तरीका बता दे रहा हूँ किस तरह से लगाना है। आप कम से कम सिंपल क्रीम लगाने का तो तरीका तो आपको मालूम होना चाहिए। आप कहते हो कि ठीक नहीं हो रहा है हमारा, ठीक, तो आप उसको कम से कम पहले लगाने के तरीके को सीख करें। पहले तो आप अपने हैंड को अच्छे तरह से वॉश करेंगे। ठीक, उस एरिया को पहले हम वॉश करेंगे जहाँ पे इन्फेक्शन है, उसको वॉश करने के बाद उसको ड्राई करेंगे। ठीक, उसको ड्राई करने के बाद आप क्रीम को निकालेंगे। एक बार में जितना रिक्वायरमेंट हो उसको आप निकाल लीजिए ट्यूब से। ठीक, ट्यूब से निकालने के बाद आप जहाँ पे जो है इन्फेक्शन है वहाँ पे बाहरी भाग से आप शुरू करते हुए, जहाँ पे इन्फेक्शन है मान लीजिए उसके बाहरी भाग से शुरू करते हुए ऐसे इसको जो है उसके बाद बीच में आकर के ठप कर देंगे। ठीक, बीच में आके स्टॉप कर देंगे। उसके बाद आप स्किन को जो है उसको छोड़ देंगे वैसे जहाँ पे इन्फेक्शन है, ठीक, खुले में। उसके बाद आप अपने हैंड को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, नहीं तो फिर फर्दर इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो ये हो गया कि क्रीम कैसे लगाएं। ठीक, अब हम जानते हैं कि ओरल ड्रग्स कौन कौन से देंगे हम ट्रीटमेंट करने के लिए जो है फंगल इन्फेक्शन का। तो फ्रेंड्स, ओरल ड्रग्स जो हैं वो जो है
जैसे इट्राकोनाजोल हो गया या फिर फ्लूकोनाजोल हो गया, दोनों में से कोई एक देते हैं। इट्राकोनाजोल अगर हम देंगे तो 100 mg 1 HS करके देते हैं रात में सोते समय। जो मैनकाइंड कंपनी की आती है एक कैंडी फोर्स करके, कैंडी फोर्स 100 mg, उसको जो है बढ़िया रिस्पांस देता है वो। और अगर फ्लूकोनाजोल दे रहे हैं तो फ्लूका करके आता है सिप्ला का, ठीक, 100 mg, उसको भी आप दे सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक, क्योंकि दोनों एंटी फंगल है। और इसमें जो है एंटी हिस्टामिन का भी थोड़ा सा रोल होता है। एंटी हिस्टामिन में हमारा हाइड्रोक्सीजिन 25 mg अच्छा रिस्पांस देता है, ठीक। ये एंटी हिस्टामिन है, ये भी जो है इन्फेक्शन को कम करता है और ईचिंग को कम करता है। जैसे ईचिंग नहीं होगा तो फर्दर इन्फेक्शन नहीं होगा, तो इससे जो है बचा जा सकता है। और इसमें जो है हम सोप भी प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे सोप, एंटी फंगल सोप आते हैं, उसमें एंटीबैक्टीरियल भी होता है, जैसे कीटोफ्रेश सिटी, तो कीटोकोनाजोल और सेट्रीमाइड उसमें होता है। कीटोकोनाजोल जो है ये क्या करता है, फंगस को जो है ग्रो नहीं होने देता है, और सेट्रीमाइड जो है एंटीबैक्टीरियल है, ठीक। तो इसको आप गर्दन से नीचे जो है उसको स्नान करते समय आप लगाइए, ठीक। तो और प्रॉपर आप हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रखिए। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप फंगल इन्फेक्शन से ज़्यादा दिन परेशान हैं तो फिर आप अपने कपड़ों को जो है अच्छे तरह से उसको बॉयल कर लीजिए, ठीक। कम से कम 15-20 मिनट तक बॉयल पानी में उसको जो है उसको डाल के फिर निकाल लीजिए, और जो है प्रॉपर उसको धूप में सुखाइए। धूप में सुखाने से क्या होता है, जो उसके स्पोर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि फंगस का जो स्पोर होता है ना, हम दवा तो खाते हैं लेकिन जो फंगस, एडल्ट फंगस होता है वो तो मर जाता है, लेकिन उसके जो स्पोर्स होते हैं बहुत बहुत हरामी होते हैं, वो ज़िंदा रहते हैं, ठीक। तो उनको जो है मारने के लिए आप जो है टेम्परेचर अगर हाईएस्ट पड़ेगा तभी वो डिस्ट्रॉय होंगे, ठीक। तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए आप उसको प्रॉपर धूप में सुखाइए, ठीक, जिससे स्पोर जो है नष्ट हो जाएंगे। और अपने अंडरवियर को आप नया ही परचेज कर लीजिए अगर जागों के बीच में इन्फेक्शन है तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप स्टेरॉइड क्रीम लगाना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। नमस्कार।